आज ये जन्माष्टमी के दिन हो रहा है। और चौथी बात, इस भिवापुर जैसी नगरी में जहाँ प्रेम ही प्रेम है, बाहर भी बारिश हो रही है तो भीतर भी प्रेम की बरसात हो रही है, ऐसे नगरी में महापुरुष की महिमा करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ। और हमारे बाप जी हमारे सन्मुख बैठे हैं, साक्षात उनकी कृपा हम पर बरस रही है, तो बड़ा अच्छा दिन है। आइए सद्गुरु दरियाव जी महाराज का ब्रह्म परिचय का अंग, इस पर हम चर्चा करें। जैसा कि बाबू जी से आदेश भी मिला कि ध्यान के बारे में आज चर्चा होनी चाहिए, बाबू जी का आदेश हमारे शिरोधर्य है। ब्रह्म परिचय यानी क्या? ये जो जीवात्मा है इस पांच तत्व के देह में, इसके माता पिता है माया और ब्रह्म। माया और ब्रह्म की प्रथम संतान है ये जीव। जब ये जीव वापस तीन लोक के सुख को छोड़कर या तीन लोक के परे वापस अपने पिता में जाना चाहता है, तो उसके लिए करना पड़ेगा ध्यान। बिना ध्यान से यह संभव नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तात्या के संवाद में ध्यान की स्थिति को बताया है। ध्यान लगता है तब शरीर की स्थिति क्या होती है। ध्यान परक सुख राम कहे, सवड़े केहूँ बजाय, नैन उलटर पट लगे, देहि अधर ठहराय। ध्यान परक सुखराम कहे, चौड़े कहूँ बजाय। चौड़े नाम खुला कर रहे महाराज। ध्यान लगने का प्रमाण ये प्रकट कह रहे हैं कि ये जो हमारे नेत्र है ये बंद होने लगते हैं। ऊपर के ये दरवाजे जो है, ऊपर की पलकें ये बंद हो जाती है। अंदर में खिंचाव आता है। नैन उल्टर पट लगे, देहि अदर ठहरा है। दूसरी परख बताई है, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेख नाव शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया, आ अनवे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। जैसे जैसे ध्यान पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ता है, हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है, वैसे वैसे शरीर ठंडा पड़ने लगता है।
और मस्तक शेती, शेती नाम गर्म, मस्तक गर्म होने लगता है। महाराज कह रहे तात्या को, हे तात्या तू ध्यान करके इसकी परख कर पारक कहूँ तोय ने न उल्टर पट लागे, आके उलट जाती है, बंद हो जाती है। एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे, ये है नाव की कला। नाव की कला को तुम इस तरह से देखो। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोय, यही है अनबे कागज जो सदगुरु देते हैं, यही है वो अमर परवाना। दाता दरियाव जी महाराज उच्च कोटि के ध्यानी महापुरुष थे। अब उनकी पूरी वाणियां तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि स्वयं उन्होंने जब लिखित वाणी जी का उनके सामने ही वाणी जी का सम्मान नहीं हुआ तो लाखा सागर में वाणी जी डुबो देने का आदेश दिया। अब हमारे सामने जो 700 श्लोक की वाणी उपलब्ध है, ये भी गजब की वाणी है, मगर ये वाणी तो उन शिष्य के मुख से जो मुकदगत थी, इस मुकदगत वाणी को जोड़ के ये वाणी जी बनाई है। तो जो है सागर में घागर जैसी बात है, जैसा सारा सागर एक घागर में समा जाता है, उसी प्रकार कुछ अंश की वाणी हमारे सामने है, मगर इसमें सारा खजीना भरा है। ब्रह्म परिचय का अंग, भीतर के ब्रह्म की जब महाराज श्री को पहचान हुई तो उनको क्या भीतर में अनुभव हुआ, और हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। दरिया त्रिकुटी संधि में महायुधरणपुर, कायर जन पूटा फिरे, सुन पहुँचे कोई सूर। यहाँ है त्रिकुटी, बताने के लिए आए, वो है भीतर में, अंदर में है जहाँ तीनों नाड़ियाँ आके मिलती है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा। दरिया त्रिकुटी संधि में, संधि कहते हैं जोड़ को, जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है उस जगह को। महायुद्ध रणपुर, अब वहां संग्राम होता है और महासंग्राम होता है। किस किस का होता है? सत्ता और मन का, सत्ता और काल का। सत्ता ऊपर खींचती है और काल नीचे लाने की कोशिश करता है। सत्ता शब्द के द्वारा ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, तो माया और ये काल अपने एजेंट मन के द्वारा हमको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वहां होता है युद्ध मन का और हमारा। अब यहां चाहिए बहुत शूरवीर, शूरवीरता से जो भजन करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो कच्चापना है, जो कायर है, कायरता आने से, मन का मानने से वहाँ इतने ऊंचे पद पे जाके भी
वापस आ सकते हैं। सुन पहुंचे कोई सूर, त्रिकुटी के आगे शून्य का देश है। ब्रह्म यानी शून्य। शून्य की स्थिति में जब हम पहुंचेंगे, ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, यानी उस शून्य की स्थिति में जो शूरवीर है वो पहुंचेंगे और जो कायर है वो त्रिकुटी से वापस आ जाएंगे, त्रिकुटी से वापस आ सकते हैं। इसलिए त्रिकुटी में जिनका ध्यान आया है उसको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। दरिया में रूलंगिया त्रिकुटी बैठा जाय, जो वहां से पूटा फिरे तो विषयों का रस खाय। पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक, जो दरिया साहब ने कहा है वही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है। दरिया मेरू उलंगिया त्रिकुटी बैठा जाए। मेरू को उलंग कर त्रिकुटी में आना पड़ता है, त्रिकुटी में आते भी है। जो वहां से पुटा फिरे, अगर त्रिकुटी से वापस आ गए, अगर हमने मन की मान ली, अगर मन की इच्छा की तरफ हम चले गए तो विषयों का रस खाए, तो और भी ये मन विषयों में लग जाता है, विषय का आनंद लेने लगता है। तो ये विषयों का आनंद ये केवल भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। एक जगह महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, उड़त शरणे आया। राम तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, उड़त शरणे आया। वाणी वेद ज्ञान सब सूझा, ने अंचर हम पाया। ओ संतो ओ कोई अर्थ बताओ, जीण विद सुने अंचर प्रगटे, सो की मत गहलाओ। संतो ओ कोई अर्थ बताओ। अब ये कुल से हमारा पीछा कैसे छूटता है, ध्यान की भीतर की बातें बता रहा हूं, जैसा कि आदेश भी वैसा ही हुआ है। ये मेरा दावा नहीं है कि यही मैं कह रहा हूं सही है, मैं मेरा अपना अनुभव कह रहा हूं। कैसे मन विषयों से अलग होता है। जब सदगुरु कृपा से ये राम शब्द हमको रटन करने के लिए मिलता है, ये भेद मिलता है, तो श्वासों श्वास में हम प्रेम से राम नाम का रटन करते हैं। थोड़ा प्रारंभ से ही उसको लेंगे तब अच्छे से आप समझ जाओगे। फिर सदगुरु कृपा से ही शब्द भी जागृत होता है। एक एक स्थान को पार करते करते जब नाभि में आते हैं, नाभि ध्यान का बहुत बड़ा केंद्र है। दरिया साहब ने भी इस स्थान के बारे में बताया है अपनी वाणी में। नाभि कमल से उतरा, बंकनाल तल आय, खिड़की खोली
नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाय। बहुत अच्छे से इस एक ही साक्य को समझेंगे। दरियाव जी महाराज क्या फरमा रहे हैं? वो स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं कि नाभि कमल से उतरा। ये नाभि कमल यानी ये पूरा पेट, नाभि नाभि नहीं है, नाभि का पूरा एरिया है, पेट का पूरा भाग। और कहाँ है महाराज जी? बंकनाल तला, ये हमारी बंकनाल है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इसमें बंकनाल है, और बंकनाल का तल है शेष कमल, जो महाराज ने शेषनाग कहा है। अब महाराज कह रहे हैं कि खिड़की खोली नाद की। अब नाद की खिड़की वहां खुलती है, इसका मतलब है कि वो खिड़की बंद थी। ये तो भजन के द्वारा सदगुरु कृपा से वो खिड़की खुली। अब ये अगर बंद है तो ये खिड़की सबकी बंद है। फिर हमारे अंदर जो श्वासोश्वास में, थोड़ा थोड़ा सामने आ जाओ। धन्य है हमारे भिवापुर वासी, महाराज के वचन कानों पे सुनते ही अपने आप चले आते हैं। धन्य है, वाह। थोड़ा शांति रखिए, जहाँ जिसको जो जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। हमको विषय की गहराई में जाना है। हमारा विषय है मन का मन विषयों से अलग कैसे होता है और क्यों होता है। दरिया साहब ने भी ये कह दिया। आप सुखराम जी महाराज इसी वेद के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लो। दोनों बिल्कुल एक साथ एक समान ज्ञान दिया है दोनों ने, कहीं भी कोई कम ज्यादा नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। ये मच्छ है शब्द। ताही के मुख में चीज भारी, कवल खट छेद। ये 6 कमल का छेदन किया, सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। अब क्या कह रहे वो? यहां जो पाताल है, बाहर कुछ नहीं है, सब ये शरीर में ही है। जो भी देखना है, जो भी समझना है, इस घट को ही समझना है, घट में ही मानना है और घट में ही समझना है। ये पाताल से एक बारी खुलती है, समंद के बीच खुली बारी। वो भी कह रहे खुली और दरिया साहब भी कह रहे खुली, मतलब वो बंद है। वो रास्ता सबके लिए बंद है। ऐसी व्यवस्था इस मनुष्य शरीर में, इस 3 लोक में काल ने कर रखी है कि हमारी प्राण ऊर्जा संसार की ऊर्जा है। श्वासोश्वास से जो हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा मिलती है, वो सारी प्राण ऊर्जा ब्रह्म स्थान से संसार की ओर जा रही है। और मन इंद्रियों का राजा है और मन को ही विषय सुख की चाहना है। अब जब तक ये बारी नहीं खुलेगी, मन तो उधर जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस रास्ते को खोलना है। ये पश्चिम मार्ग के हम ध्यानी हैं, तो पश्चिम मार्ग का रास्ता यहां खुलता है। नाम चढ़े पीछम दिस भाई, आ कुदरत कलात के सुन होई। सब ही साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो काई। जो पिछम रास्ते से नाम चढ़ता है, वो कुदरत कला के ही द्वारा चढ़ता है। और कुदरत कला ही नियंचर है, नियंचर ही सत है। सत सत कहे तीको सत आ है, यह है सत। क्या है? नियंचर। सुनो, ये नियंचर ही सत है।
फिर रह गई कुदरत कला। तो महाराज कह रहे कि कुदरत कला कहे सो आहे निरख परख लो सोही, यही है कुदरत कला। जिसके घट में सदगुरु मेहर से निरंतर जागृत हो जाता है, वो कुदरत कला के साथ ही उसकी यात्रा आगे बढ़ रही है। अब जब ये खिड़की खोली ऐसे कहते हैं, तो उस खिड़की से शब्द के साथ में, सुरती के साथ में मन और हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना पूरी पीछन के रास्ते से ऊपर चढ़ रही है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, यहाँ प्रेम से ध्यान की बात भी है तो यहाँ योग भी है। दोनों का मिलान किया है महाराज ने। और दरिया साहब भी कहते हैं, दरिया प्रेमी आत्मा राम से किया योग, योग तो हमारा भी है। तो अब जब खिड़की खुल जाती है, जब पीछम का रास्ता खुल जाता है, तो हमारी संपूर्ण चेतना अरथ से उरद की ओर बहने लगती है। हमारा श्वासोश्वास में भजन चलता है, जैसा जैसा भजन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी पूरी चेतना ऊपर चली जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में। पहले खंड में रुकेगी, फिर ब्रह्मांड में जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं कैसे नेंचर घट में जगा, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया। अब तन मन धन तो पूरी तरह से समर्पित हो गए, और समर्पित हुए बिना काम नहीं चलेगा। कुल तज शरणे आया, ये सीधे हमारी प्राण ऊर्जा जो ब्रह्मस्थान से संसार की ओर जारी है, ये हमारा कुल है, यही है हमारा कुल। ऊर्जा का बहाव सीधे संसार की ओर जा रहा है। अब उसको पलटाना है, उसको छोड़ना है। इसको कहते हैं भीतर का कुल तज शरणे आया। नहीं तो हम कहते रहेंगे माया ब्रह्म हमारा कुल है, और उसको हमने छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? उसका प्रमाण भी तो भीतर में मिलना चाहिए। कैसे हमने हमारे कुल को छोड़ा, कैसे मन राजी हो गया ध्यान में, कैसे मन की वासना खत्म हुई। तो इस तरह से होती है, जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अर्थ से हमारी पूरी चेतना ऊपर चढ़ाते जाएंगे, ये हमारा कुल छूट जाएगा। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ये पिछन का रास्ता कुल को छोड़ाने वाला रास्ता है, और सारे रास्ते कुल की तरफ जाने वाले हैं, यानी माया ब्रह्म के तरफ जाने वाले और सारे रास्ते हैं। ये एक पश्चिम का रास्ता, ये पश्चिम का मार्ग, ये कुल को छुड़ाने वाला है। अब कुल को छोड़ते ही आपका ध्यान ऊपर आते ही आपको वाणी भी समझने लगेगी। वाणी अर्थ भेद सब सूझा, सब अपने भीतर में वो उसका अर्थ आने लगेगा। जो भी अर्थ हम पहले कर रहे थे वो अर्थ भी बदलने लगेगा, क्योंकि ये पावर है शब्द का, ये सदगुरु कृपा का पावर है। सब वाणी समझ में लग जाएगी सीधा। जैसे कांच में हम अपनी सुरती देखते हैं, वैसी पूरी वाणी हमारे समझ में आएगी। हमको नीचे का अर्थ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अर्थ गलत है ये मेरा कहना नहीं है, मगर हमारे अंदर वो पावर आ जाएगा। हम साकी को सीधे समझा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये है कुल छोड़ने की बात। तो महाराज कहते हैं जो वहां से कूटा फिरे, अगर कोई त्रिकुटी से वापस ध्यान हट जाता है या ध्यान आगे नहीं बढ़ता है, तो विषयों का रस खाए, वापस और संसार में आ गया और विषय सुख में लिपायमान हो गया। दरिया मन निज मन भया, त्रिकुटी मंद समाय, जो वहां से पाछा फिरे, तो मन का मन होए जाय। कितनी ऊंची बात दया सा करे। यहां त्रिकुटी में जाते ही मन का परिवर्तन निज मन में हो जाता है। मन क्या है और निज मन क्या है, हम कहते जाएंगे, इसका अर्थ नहीं समझते जाएंगे। मन यानी विचार,
विचारों की जो श्रृंखला रात दिन चलती है वो यहां आके थम जाती है। न मन कहीं जाता है न कोई जाता है, ये सारे परिवर्तित होने लगते हैं। न क्रोध जा रहा है न काम जा रहा है, ये सारे पलट गए। अब क्रोध दया में परिवर्तित हो जाता है और मन निज मन में परिवर्तित होता है। दरिया मन निज मन भया त्रिकुटी मन समाए। त्रिकुटी में जाते ही मन निज मन में परिवर्तित हो गया। विचार लगभग समाप्त हो गए। जो वहां से पीछा फिरे, अब पीछा कैसे फिर दे? जब वहां तक पहुंच गए तो वहां से वापस क्यों आएंगे? आएंगे कि अगर भजन करना छोड़ दिया। इसलिए तो महाराज कहते हैं कि 10वें द्वार तक आप मुक्सा सिमरन करते रहो। दूसरों को देख के ऐसे चुपचाप बैठे के ध्यान मत करो। उनकी स्थिति हो चुकी है, उनके होठ कंठ बंद हुए हैं, उनका शब्द बहुत आगे है। पहुंचने वाले के साथ उनके जैसा भी हम भजन करने लगे तो हम धोखे में आ जाएंगे। रटना हमको चलती ही रखनी है। कहीं भी किसी ने भी रटना से राम राम करना छोड़ दो ऐसा नहीं कहा है। तो रटना से राम राम करते रहोगे तो त्रिकुटी से वापस नहीं आओगे। भजन बंद करते ही, रटना से राम राम बंद करते ही मन आपको नीचे खींच लेगा। ये मन बड़ा चालाक है और कोई मरना क्यों चाहेगा? हम कोई मरना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो मन भी कैसे चाहेगा कि मेरी मृत्यु हो जाए? वास्तव में यहां तो मन की मृत्यु है। तो वो जिंदा रहने के लिए तड़पता है और कहीं न कहीं कोई खुरापत करके अगर रटना से राम राम करना हम बंद कर देते हैं तो वापस आ जाते हैं। और मन यही चाहता है, मन यही चाहता है वापस विजयों के सुख आनंद लो। जो वहां से पाचा फिरे तो मन का मन हो जाए, वापस मन का मन हो जाता है। दरिया देखे दोयप त्रिकुटी संधि मजार। निराकार एके दिशा कार। ये त्रिकुटी का स्थान ठीक आकार और निराकार के बीच में है। ऊपर है निराकार, नीचे है आकार। यही त्रिकुटी के दो पांख है। योग में ऊपर के कमल का रंग दिया है सफेद। त्रिकुटी तक योगी भी जाते हैं, आज्ञा चक्र तक तो ध्यान उनका होता है। कोई कोई बिरले सहस्त्रदल कमल तक भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऊपर का सफेद है और नीचे का काला है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी त्रिकुटी के दो पाक के कमल की ही बात कही है। वो दो पाक का कमल का खुलासा दरियासा अपनी वाणी में कर रहे हैं। दोय पाखरो कमल त्रिकुटी निरकत है जनपुरा। राम दोय पाखरो कमल त्रिकुटी निरखत है जनपुरा। अड़ा पिंगला सुकमण जागी। अड़ा पिंगला सुकमण जागी। मुख पर बरसत नूरा होगी गन में भवर गुंजाना वे। ये दो पाक के कमल है। निराकार एके दिशा आकार।
यहाँ त्रिकुटी में दरिया साहब ने इसका प्रमाण दिया है और इसके आगे त्रिकुटी